वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजेनियस इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन and you will be able to describe the homogeneous differential equation and also you will be able to find the solution of a homogeneous differential equation। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, एक क्या है वेरिएबल सेपरेबल एंड एक क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो अगर लिंकेज की बात की जाए तो आपके पास कोई हर जगह जो है इसकी जो है एप्लीकेशन है, जो चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इकोनॉमिक्स में हो या एडवांस फिजिक्स में हो, तो हर जगह क्या है हमें क्या करना पड़ता है, एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है एक वेरिएशन दिखाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। एक यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन होता है, एक क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो है उसके स्टेप्स को समझेंगे और किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरह से जो है क्या उसके स्टेप्स होते हैं सॉल्यूशन करने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के हैं। एक सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का? दैट मीन्स अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या हो जा रहा है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जा रही है। तो उस टाइप के आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशंस जो सॉल्व होने के बाद आई है उसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। दैट मीन्स उस आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर वैल्यू चेंज होती जाएगी तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आपको नाम से ही क्लियर है यहाँ पे क्या यूज है पर्टिकुलर। दैट मीन्स आपको एक गिवन सर्टेन कंडीशन दे दी जाएगी जिससे आप आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू इवेल्युएट हो गई तो अब आपके पास क्या है एक y और केवल x में ही आपके पास सॉल्यूशन रहा होगा पर्टिकुलर उस पोजीशन पे या जो है पर्टिकुलर किसी भी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग संभव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। स्टार्ट। सो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज ले लिया कुछ इस टाइप का। तो इसकी ऑर्डर क्या है आपके पास टू, तो ये क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? इसका सपोज मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन आ रहा है। तो सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो y की जगह 8 cos 2t प्लस b साइड 2t है, इसका डिफरेंशिएशन करें एंड फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास ये इक्वेशन मिल जा रही होगी। तो ये जो a और b है इसे हम लोग क्या कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसमें क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की सॉल्यूशन जो आया है सॉल्यूशन इसको हम लोग कहते हैं क्या है जनरल सॉल्यूशन। ठीक, नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने जो है कंडीशन में इक्वेशन में जिस तरफ से हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो कुछ कंडीशन गिवन होगी। तो आफ्टर कंप्लीट जो है अप्लाइंग द कंडीशन अगर हमारे पास जो है सॉल्यूशन अब कुछ इस टाइप से आ जाए दैट मीन्स हमने क्या कर लिया डिटरमाइन कर लिया क्या ए एंड बी को।
आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। हो सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, या एक्स के फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ए ऑफ एक्स भी हो सकता है, ए ऑफ टी भी हो सकता है। मीन समहाउ हमने डिटरमाइन कर लिया आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी को। कांस्टेंट है तो एक जो है सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो क्या आ रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 10। तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई किसकी, आर्बिट्री एंड जो है आर्बिट्री कांस्टेंट की। तो इस टाइप की सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो एग्जामिनेशन में अगर सिंपल आपसे पूछ सकता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और पूछा जाएगा सी सॉल्यूशन बताइए। तो अगर कोई कंडीशन नहीं है दैट मीन्स आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में आपके पास एक इक्वेशन आएगी। लेकिन समहाउ अगर कुछ कंडीशन इंपोज करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ, तो दैट मीन्स आपके पास ये होना चाहिए कि अब इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन में पूछा गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स समहाउ वो जो जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन, वो हम लोग देखेंगे। तो आई होप जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेथड्स जो है सबसे पहले जो है सॉल्व करने का मेथड जो है सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड किस तरह से जो सॉल्यूशन निकाला जाता है वेरिएबल सेपरेबल का, उसको समझते हैं। तो व्हाट इज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहां तक ये हम लोग ये देख लीजिए सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ नेम से ही क्लियर है कि वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हम हाउ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम क्या वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मींस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में है तो y को हम लोग एक पास कर सकते हैं और x के टर्म्स को सारे को एक पास कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का जो जो फॉर्मुलेशन है, आई होप आप उसको रिमेंबर कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, और किस तरह से इंटीग्रेशन होता है वो आई होप जो है आपको जो है पता होगा कि किस तरह से जो इंटीग्रेशन है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने मदद लेनी पड़ती है, किसकी, इंटीग्रेशन की। तो बेसिक जितनी भी इंटीग्रेशन है उसकी जो है यहाँ भी बताया जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन समहाउ आई होप जो है आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अगर इक्वेशन किस टाइप का फॉर्म होता है कि अगर सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास एक डी वाई डी एस कुछ इस टाइप का एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेपरेबल कब कहेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेबल कब कहेंगे, जब अगर हम ऐसा कर पाए कि x वाले को एक पास रख ले, मीन्स जो भी फंक्शन एच एक्स है मीन्स फंक्शन केवल किसका है, x का है, वो क्या है ds से मल्टीप्लाई है, और फिर gy जो है ये भी फंक्शन किसका है, y का है, और ये किससे मल्टीप्लाई है, dy का। नाउ अब हमें क्या होगा, अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हो कि आप अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, सो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, अब इसका जो भी फंक्शन है जिसकी रिस्पेक्ट में ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर जो y का फंक्शन है उसको y में है और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद हमेशा क्या होता है, एक एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस अगर ये देख लेते हैं कि उस किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें हम ऐसा कर सके तो बहुत ही आसान मेथड हो जाता है, और हर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग हमेशा वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते हैं। अगर सेपरेट हो जाता है इजीली उसका फाइंड आउट हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और पूछा है कि इसका सॉल्यूशन आप बताइए। तो यहाँ y नॉट इक्वल टू 2 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि नीचे क्या है 2 माइनस वाई, तो y इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू है। तो ये इक्वेशन जो है y नॉट इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या इसको वेरिएबल और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अप्लाई कर सकते हैं? क्या हर x को ds के टर्म में, y को क्या dy के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ सिंपली दिखा हुआ है कि 2 माइनस वाई क्या हो सकता है, dy। और इधर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 dx हो गया। नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ y। तो हमें पास क्या हो गया, y में सेपरेट हो गया वेरिएबल, अलग हो गया y, और x के सारे टर्म क्या हो गए, dx के साथ आ गए। तो नाउ दिस इज एन इन वेरिएबल सेपरेबल। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हम सिंपली क्या कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक क्या हो जाता है, एक हमेशा एक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, जो क्या कहलाता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है 2 dy माइनस वाई dy का, और इधर क्या है x dx प्लस 1 dx का। तो आई होप आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन एल्जेब्राइक फंक्शन का क्या होता है, y की पावर n, या सिंपली x की पावर n को क्या लिखते हैं हम लोग, x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ x n प्लस 1 क्या हो जाता है, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n सिंपली। तो यहाँ से 2 माइनस वाई dy को इंटीग्रेट, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट वी हैव, नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड था, वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही सिंपल मेथड हो जाता है। और इंटीग्रेशन के अंदर भी फंक्शन क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन थे, जिसको हम इजीली क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ गया होगा, जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल का, बस इंटीग्रेशन कर देंगे और जो है वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, जनरल सोल्यूशन। अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज और कहता कि y एट 1 जो है आपके पास 0 है, मीन्स अगर एक गिवन कंडीशन दे देता, इफ द कंडीशन इज गिवन, अगर आपके पास अब कंडीशन गिवन है तो दैट मीन्स आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। इसका क्या मतलब है कि y क्या है, 0 है, कब, व्हेन x क्या है, 1 है। y क्या है, 0 है, वन x क्या है, 1 है। दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x रहता है। तो आप क्या लिखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो दिस इज 0, दिस इज 0, तो दिस इज 0 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है, x 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गई, c, यही होगी। यहाँ से c की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या हो गई, तो दिस इज 0 एंड 1/2 प्लस 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। अगर यही c की वैल्यू अगर हम जनरल सोल्यूशन में रख लेते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसको कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ गया होगा, जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकाल पाए जब हमारे पास एक कंडीशन क्या था, गिवन था। तो आपके पास नॉलेज चेक के लिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन dy by ds इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या, सबसे पहली बात तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसको फाइंड आउट कीजिएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको आप देखेंगे। और फिर सिंपली आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड कांस्टेंट की वैल्यू प्लस सी एज लिखेंगे। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई दे रहा होता, मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया जाता कि y एट 2 इक्वल्स टू 1, तो उससे हम क्या लगते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू। आप यहाँ सिंपल क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट। आई होप आप इसको कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका क्या कहा गया, फाइंड द सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो सबसे पहली बात किसकी क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग एक्स वाले को एक पास और वाई वाले को क्या करते हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स या वाई को राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर dx से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा सिंपली। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको पहले अलग अलग करने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो dx को एक पास रखते हैं और y को dy को एक पास ले जाते हैं। तो दिस इज sec स्क्वायर x tan y, dx इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। क्या यहाँ पे x और y जो है अलग अलग हो गए, नहीं हुए, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है और ये dx है, यहाँ y है यहाँ x है ये dy है, मीन्स अभी भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुए। तो क्या करें, dx को हम लोग मार्क कर देते हैं कि यहाँ dx है और इसके साथ x क्या क्या है, sec स्क्वायर x है, तो ये तो इधर रहना चाहिए, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं x कहाँ है, तो क्या है ये tan x है। तो क्या कर ले, इसको tan x को इधर ले आते हैं, tan x को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय, इधर क्या है tan x है तो tan x को ले आए इधर, और ये क्या हो जाएगा, इसको कर दे हम लोग dx। यहाँ से क्या है, ये tan y है, अभी भी स्टिल tan y है हमारे पास, मान के चलते हैं। और इधर क्या है आपके पास, dy है, और y क्या है, sec स्क्वायर y है, और इधर वाले tan y को हम लोग कह देते हैं कि आप उधर चले जाइए। तो क्या हो जाएगा, आपके पास वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस sec स्क्वायर y, और हम किस टर्म को नीचे लाए हैं, tan y को, एंड दिस इज योर dy। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या किया हम लोगों ने। क्या अब ये पूरी पूरी फंक्शन y की हो गई, बिल्कुल y की हो गई, dy है, ये भी पूरी पूरी फंक्शन किसकी हो गई, x की हो गई, और क्या है किसके साथ है, dx के साथ। मीन्स हम लोग क्या कर लिए, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। तो जब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लिए तो इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता हो इस टाइप से लिखा होगा, या क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को हम लोग और भी फर्दर कैसे समझ सकते हैं कि ये dy बाई dx की इक्वल टू जो है वैल्यू दे रखा हो, बाकी सारे टर्म्स को क्या कर लें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो हो सकता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप में भी दे रखा हो, तो बिल्कुल सिमिलर चीज है। इसमें dy को अलग पास कर लेंगे, dx को इस टाइप में फॉर्म बना लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं, x वाले को एक पास और y वाले को एक पास। हो सकता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फेस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दे सकता है, एक पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत सारे जो है फॉर्म दे सकता है। तो इसको भी हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, मेथड वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा क्या मान लेते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन जो है हमें सॉल्व करना है, इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन को जो है बेसिक फाउंडेशन तो होना ही चाहिए कि इसकी इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करें कि हमारे पास जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो टेन एक्स को क्या मान लें, हम टी मान लेते हैं, टेन एक्स को टी मान लेते हैं, सब्सटीट्यूट करें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सिंपली डी टी। अच्छा, इधर भी नीचे टेन एक्स है, इधर भी टेन वाई, तो एक पास इधर करेंगे, बस केवल वेरिएबल चेंज कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आएगा आपके पास, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी लिख सकते हैं। और टेन एक्स को हमने एज्यूम क्या किया था, टी को एज्यूम किया था, और डी टी बाई टी का जनरल फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, एल एन टी। सिंस ये पॉजिटिव होना चाहिए तो टी पे हम मॉडल्स ले लेते हैं, और टी की वैल्यू माने किसको होते हैं, टेन एक्स को। तो दिस इज नथिंग बट एल एन टेन एक्स। ये केवल हम जब लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या सिमिलरली यही यहाँ पे होगा, तो क्या टेन एक्स की जगह केवल y रख ले, बात वही है, एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ dx है। तो अगर इसको सिंपली आप यहाँ भी चेंज करते जाएंगे, आपके पास क्या होगा, दिस इज एल एन टेन एक्स इक्वल्स टू क्या, एल एन टेन वाई, एंड आपके पास क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट c।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप इसको इधर 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 मानने के लिए आप ये भी कर सकते थे, 10y को आप यहाँ t मान चुके हैं, v पुट कर लें, sec स्क्वायर y dy की जगह dv हो जाएगा, यहाँ सिंपली माइनस dv बाई v हो जाएगा, और प्लस c चल रहा है तो यहाँ सिंपली ln v हो जाएगा प्लस c। सिंपली जो स्टेप इधर किए थे वही स्टेप इधर कर लिए, तो हमारे पास क्या हो गया, एक सोल्यूशन आ गया। ln यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा है तो यहाँ माइनस साइन होगा, ln मॉडुलस 10x इक्वल्स टू माइनस ln 10y। अब कीप इन माइंड यहाँ तो जनरल सोल्यूशन था तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर कोई वैल्यू अगर होती जिसमें हम जो है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की निकालने की बात करते हैं, तो ये c हमारे ऊपर है चॉइस के लिए कि c को रखे क्या। तो जब भी देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या वैल्यू किस में आ रहा है, ln में आ रहा है, तो ये c की वैल्यू हम लोग उस केस में क्या करते हैं, या इस केस में भी हम लोग c की वैल्यू ln कुछ C1 भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ln C क्या है, अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आप सॉल्यूशन ये लिखें, चाहे सॉल्यूशन क्या लिखें, ये लिखें। क्यों लिखते हैं ये सॉल्यूशन, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर C की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ln सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और C की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ से हो सकता है सॉल्यूशन में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये ना मिले, हो सकता है ये मिले, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। या आपको हो सकता है यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी खोल सकते हैं, अगर इसको इधर ले आए तो हम लोग होगा क्या, इसकी वैल्यू इसको इधर ले आएंगे तो अब ये देखिए क्या है, log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n लिख सकते हैं। ना अब आपको फायदा दिखेगा कि ln लगाने से यूटिलाइज क्या हुआ, क्या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेने से क्या log वैनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो सोल्यूशन आया, जो सोल्यूशन आया, अगर आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट अलग नाम दे देते, C2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पर्टिकुलर सोल्यूशन, हो सकता है आपके पास ये सोल्यूशन का शकल ऑब्जेक्टिव में ना मिले, हो सकता है ये सोल्यूशन का शकल मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को टिक मार देंगे। लेकिन आप कब ये ऐसा कर रहे हैं, जब आप बेसिक जान रहे हैं कि हम कांस्टेंट की वैल्यू अपने हिसाब से रख लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू क्या करते हैं, इस हिसाब से जो पैटर्न चला होता है उसके हिसाब से हम लोग लगते हैं। हो सकता है यहाँ साइन साइन होता तो हम लोग कुछ साइन सी भी रख सकते थे, या हो सकता है सिंपल सी रखते ही वैल्यू भी हम जो है उसके लॉग के टर्म में निकाल दें। तो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आया। क्यों आया ये जनरल सॉल्यूशन, क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि क्या अभी भी इसमें इन्वॉल्व है, आर्बिट्री कांस्टेंट C2 इन्वॉल्व है। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आ गया, किस किस टाइप से जो है सॉल्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम किस हिसाब से लिख सकते हैं। फॉर योर नॉलेज चेक, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन y माइनस एक्स dy बाई डी एस इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एस। तो हिंट यही है, इसको वेरिएबल सेपरेबल से करना है। इसको वेरिएबल सेपरेबल से करना है, मीन्स dx को के टर्म में सारे x को मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, या dy को हम क्या कर लें, सारे y फंक्शन को dy के साथ में रख लें और देख लें कि क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है या नहीं, y के dy y के साथ में और x के सारे फंक्शन किस में, dx के साथ में। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और एक प्लस क्या कर लेते हैं, c कर लेते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। तो नाउ यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लिखा हुआ है, dy बाई डी एस इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। पूछा गया है इसका फाइंड द सॉल्यूशन, बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब ये दिखने में तो लग रहा है कि इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ई की पावर माइनस वाई है और ई की पावर एक्स माइनस वाई है, तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो सकता। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोशिश थोड़ा ट्राई कीजिए कि क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बस लॉजिकली देखें, ई की पावर एक्स माइनस वाई है आपके पास, क्या इसको ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर वाई। नीचे क्या ई की पावर वाई ही दोनों में कॉमन है, इसको क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं, और फंक्शन वाई का एज इट इज आपके पास है नीचे, और फंक्शन एक्स का क्या है ऑलरेडी ऊपर है। अब ये क्या हो सकता है, वेरिएबल को सेपरेबल हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन देखते ही आपने ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करके ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही करते हैं, तो अगर
इस इक्वेशन में क्या करें, या तो e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस वाई को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर है क्या आपके पास, dy बाई डी एक्स। सिंपली e की पावर माइनस वाई से क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर y से, सॉरी, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स, और इधर e की पावर y से करेंगे तो e की पावर माइनस y है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। और इधर क्या है, y अपने पास dy अपने पास क्या ले आया, ई वाई को ले आया, मीन्स y के फंक्शन को ले आया, तो ds को क्या करें हम, आप उसको बोल दे कि आप उधर चले जाओ, हमारे पास वेरिएबल को सेपरेट हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ई वाई डी वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं डी वाई है तो यहाँ केवल y का फंक्शन है, यहाँ डी एक्स है तो केवल x का फंक्शन है, तो दैट्स नाउ आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसका अब हम लोग फंडा तो जानते हैं किस तरह से जो है इसको सॉल्यूशन जो है सर्च किया जाए, तो क्या करें, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर ले सिंपली, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ये जब भी कहा जाता है, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, हमेशा ये बिल्कुल आपके प्रोसेस में ही होना चाहिए, यहीं पे आप आर्बिट्री कांस्टेंट लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है आप आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, यहीं पे स्टार्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट लिखे, और एग्जामिनेशन में अगर नहीं लिखे हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा हो, कोई एक y की वैल्यू किसी एक x की वैल्यू पे y की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास ओवरऑल y और x में ही आ जाएगा, तो इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना यहाँ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x dx का क्या होता है, e की पावर x होता है सिंपली, तो दिस इज e की पावर y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, अगेन e की पावर x है तो e की पावर x हो जाएगा सिंपल, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 एंड दिस इज प्लस e की पावर x, और आर्बिट्री कांस्टेंट ऑलरेडी आपने ऐड अप कर दिया, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। एंड दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, क्योंकि सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं की है, क्योंकि कोई जो है कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कोई कंडीशन होता तो हम सी की वैल्यू ही फाइंड आउट कर देते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आ गया होगा, और स्टार्टिंग हम लोग क्या किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू जो है सम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ हम लोग क्या पढ़े, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े, उसके बाद इसमें देखे कि हम वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही क्लियर है, x को एक पास dy को एक पास, हो सकता है फंक्शन आपका t में हो तो t को एक पास y को एक पास, तो केवल वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं इजीली, क्योंकि अगर x का फंक्शन है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जिसको हम लोग बायोलॉजिक इंटीग्रेशन के यूजुअल प्रोसेस से कर सकते हैं, और इधर भी अगर dy है, अगर y का ही फंक्शन तो बायोलॉजिक इंटीग्रेशन प्रोसेस से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के।